गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लेके आए हैं बायोलॉजी का एक नया चैप्टर सेल। कोशिका। कोशिका क्या होती है? जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। यानी कि सभी जीव जो श्वास ले सकते हैं, जनन कर सकते हैं, परिवहन कर सकते हैं, वो सभी सजीव जीव कहलाते हैं। और उन जीवों के कार्य करने की क्षमता यानी कि क्रियात्मक और रचनात्मक उनके शरीर की बनावट के आधार पर कोशिका का अध्ययन किया गया है, कोशिका को बांटा गया है। तो जो कोशिका होती है वो दो प्रकार की होती है, सजीव कोशिका और निर्जीव कोशिका। मनुष्य सजीव कोशिका के अंतर्गत आता है, बाकी निर्जीव कोशिका निर्जीव होती है, उसका कोई खास महत्व नहीं होता। वो निर्जीव होती है, ना वो परिवहन कर सकती है, ना वो गति कर सकती है, ना वो जनन कर सकती है, लेकिन सजीवों के अंदर इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल उल्टा होता है। तो आइए हम कोशिका के बारे में थोड़ी ही जानकारी लेते हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ इसको शुरू करते हैं। तो जो कोशिका होती है वो सजीवों के अंदर भी दो तरह से पाई जाती है। कुछ जीवों का जो शरीर होता है वो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसको हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे कि हमारे शरीर में पाए जाने वाले जीवाणु। जबकि कुछ जीवों का शरीर अनेक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है, जिनको बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। वो बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं उनमें मनुष्य आता है। मनुष्य का शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। लगभग 60 ट्रिलियन से लेकर 90 ट्रिलियन कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर बनता है। तो हम आज के चैप्टर में सिर्फ कोशिका के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे कि भी कोशिका का अध्ययन किसने किया, कोशिका के अंदर क्या क्या होता है। कोशिका का जो छोटा पार्ट होता है, कोशिका इतनी सूक्ष्म होती है कि हमें उसको माइक्रोस्कोप के द्वारा देखना पड़ता है। माइक्रोस्कोप से देखने पर जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक होती है, क्योंकि कोशिका के अंदर 8 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, जैसे केंद्रक है, केंद्रिका है, लाइसोसोम है, गाल्जी बॉडी है, और इसी प्रकार से टोटल 8 पार्ट होते हैं। इसके बारे में हम विस्तार से नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे चर्चा। अभी हम बेसिक जानकारी प्राप्त करते हैं कि भाई कोशिका की खोज किसने की थी, कैसे की थी, किस प्रकार से इनकी रचना हुई, कौन सी कोशिका छोटी है, कौन सी बड़ी है, और वही किस कोशिका का जो है अध्ययन हमने आसानी से कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले सेल, कोशिका। कोशिका को सेल कहा जाता है। बायोलॉजी के अंदर, यानी कि बायोलॉजी क्या होती है? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के अंदर बायोलॉजी के जनक अरस्तु को माना गया है। पहले जो बायोलॉजी थी वो सिर्फ जानवरों के ऊपर यानी कि जीवों के ऊपर ही थी, लेकिन बाद में इसको 2 भागों में बांट दिया गया। जूलॉजी, किसमें? जूलॉजी, जिसके जनक जो थे वो अरस्तु थे। ये जानवरों के ऊपर, इस जानवरों के अंदर हम मनुष्य भी आता है। और बोटनी, बोटनी जो है वो पेड़ पौधों के अध्ययन के लिए मानी जाती है। बोटनी का जो जनक था वो थियोफ्रेट्स था, जो पौधों के ऊपर अध्ययन करता था। और अरस्तु जो था वो जानवरों के ऊपर अध्ययन करता था। इसलिए जूलॉजी के अंदर जानवर आते हैं और बोटनी के अंदर पेड़ पौधे यानी कि प्लांट्स आते हैं। अब उसके बाद नंबर आता है कि भाई कोशिका का अध्ययन किसने किया? कोशिका का अध्ययन किसने किया था? कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन किसने किया था? कोशिका 2 प्रकार की होती है, जीवित और मृत। जीवित कोशिका का अध्ययन या जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी, जबकि मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी, जबकि जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। लेकिन इस कोशिका का जो अध्ययन है, कोशिका का अध्ययन करने की क्रिया क्या कहलाती है? साइटोलॉजी कहलाती है। कोशिका का अध्ययन करने की विधि साइटोलॉजी कहलाती है।
इसके बाद जो है कोशिका का अध्ययन हो गया। कोशिका का अध्ययन करने की विधि होगी मृत कोशिका, जीवित कोशिका। इन सब की खोज या इनके जनक कौन थे? जीवित कोशिका का जनक लुएनहाक, मृत कोशिका का जनक रॉबर्ट हुक। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। और कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? बाद में फिर दिया गया कोशिका का सिद्धांत। कोशिका का सिद्धांत दो वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया था। किसने? स्लाइडेन और स्वान ने मिलकर दिया था। अब ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका माना गया है। शुतुरमुर्ग के अंडे को। शुतुरमुर्ग का अंडा इतना बड़ा होता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर इससे बड़ा और कोई भी नहीं पाया गया कोशिका के रूप में। और सबसे छोटी कोशिका ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर माइकोप्लाज्मा होती है। माइकोप्लाज्मा जो होती है वो सबसे छोटी कोशिका होती है। ये तो हो गया ऑल ओवर के अंदर। अब आते हैं मानव शरीर के अंदर। मानव शरीर के अंदर सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? शुक्राणु। शुक्राणु जिसको हम स्पर्म कहते हैं, ये नर के अंदर पाया जाता है। और मानव के अंदर सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है। अंडाणु ओवम, ये मादा के अंदर पाया जाता है। और मानव में सबसे लंबी कोशिका, मानव की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। न्यूरॉन कहाँ पाया जाता है? न्यूरॉन को हम हिंदी में तंत्रिका बोलते हैं। और ये हमारे ब्रेन में पाया जाता है, हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है। सबसे तेज कोशिका का निर्माण, सबसे तेज कोशिका का निर्माण ये किसके अंदर पूछा गया है? मानव शरीर के अंदर। मानव शरीर के अंदर जो कोशिका का निर्माण होता है सबसे तेज कहाँ पर होता है? निर्माण का मतलब होता है हमारे शरीर में जब कहीं पर चोट लग जाती है तो वहां से हमारी कोशिकाओं का कुछ भाग जो है वो कट जाता है, खत्म हो जाता है। तो उस भाग को रिपेयर करने का जो कार्य होता है वही निर्माण कहलाता है। तो कोशिका हमारे शरीर में सबसे तेज कोशिका निर्माण कहाँ होता है? हमारे यकृत के अंदर होता है। यकृत किसको बोलते हैं? लीवर को बोलते हैं। यकृत होता है लीवर। और सबसे धीमा कोशिका निर्माण, अगर हमारे शरीर में सबसे धीमी कोशिका निर्माण की कोई जगह है तो वो है हमारा मस्तिष्क, जिसको हम ब्रेन बोलते हैं। यानी कि हमारे सिर में अगर चोट लग जाती है और वहाँ की कोशिकाएं डैमेज हो जाती हैं तो वहाँ पर कोशिका निर्माण जो है बिल्कुल धीमा है। धीमा क्या? बिल्कुल नहीं होता। शरीर के किसी भी भाग के अंदर जो है कोशिका का निर्माण हो जाएगा, लेकिन ब्रेन के अंदर नहीं होगा। इसलिए जब सिर में चोट लग जाती है तो आदमी कोमा में चला जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन शरीर के अन्य किसी भाग पर चोट लग जाती है तो उस चोट को कुछ समय के बाद ठीक किया जा सकता है, क्योंकि हर एक शरीर के पार्ट के अंदर कोशिका का निर्माण संभव है। अब कोशिका के अंदर जो है केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केंद्रक। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक के अंदर ही क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इन क्रोमोसोमों को हम हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं। ये गुणसूत्र क्या होते हैं? ये पैतृक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। ये जो गुणसूत्र होते हैं ये हमेशा जोड़ों में पाए जाते हैं और हर जीव के अंदर गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग होती है। मानव के अंदर 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये एक जोड़े से लेके और कई सौ जोड़ों तक हो सकते हैं अलग अलग जीवों के अंदर। जैसे मानव के अंदर 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, यानी कि टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। इन गुणसूत्रों की खोज जो है वाल्डेयर ने की थी। वाल्डेयर एक वैज्ञानिक था जिन्होंने इन गुणसूत्रों की खोज की थी और उसी ने बताया था कि जो ये गुणसूत्र होते हैं ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संतान के अंदर पैतृक गुणों को ट्रांसफर करने का, स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए पाया जाता है। डीएनए क्या होता है? डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड डीएनए। ये डीएनए क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है। जब पैतृक गुणों का ट्रांसफर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किया जाता है, यानी कि आने वाली नई संतान जो पैदा होती है उसके अंदर जब डीएनए के रूप में वो गुणसूत्रों के माध्यम से डीएनए के रूप में वो पैतृक जो ट्रांसफर होता है गुणों का, वो डीएनए के रूप में होता है। डीएनए को सबसे पहले किसने देखा था? कार्लसबर्ग ने सबसे पहले देखा था। लेकिन
उसका डिजाइन तैयार किया था। वाटसन एंड क्रिक, दो वैज्ञानिकों ने मिलकर उसका डिजाइन तैयार किया था, डीएनए का डिजाइन, कि भी डीएनए की संरचना कैसी होती है। और डीएनए के बाद आता है सबसे छोटा जीन। ये भी पैतृक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करने का कार्य करते हैं। जीन की खोज जोहानसन ने की थी। इसके बाद कुछ अन्य खोजें हैं, जैसे कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। और कोशिका के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस केंद्रक होता है। न्यूक्लियस को हम केंद्रक भी कहते हैं। लाइसोसोम, लाइसोसोम भी कोशिका का ही एक भाग है, एक पार्ट है, उसके अंदर पाया जाता है लाइसोसोम। इसकी खोज डी डुबे ने की थी। लाइसोसोम जो होता है वो कोशिका के अंदर आत्मघाती थैली का भी कार्य करता है। और एक होता है गाल्जी बॉडी। गाल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गाल्जी ने की थी। तो इस प्रकार से कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जो सूक्ष्म तत्व होते हैं 8 प्रकार के, उनमें से माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की, न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की, लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की और गाल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गाल्जी ने की। इस प्रकार से कोशिका का जो अध्ययन है वो शुरू होता है और कोशिका की ये बेसिक जानकारी है। उसके बाद हम एक कोशिका के अंदर पाए जाने वाले 8 जो पार्ट होते हैं उनका अध्ययन विस्तार से करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी इसको एक बार रिवाइज कर देते हैं। सेल जो कोशिका होती है ये हमारा जीव विज्ञान का यानी कि बायोलॉजी का ही एक भाग होती है। बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। पहले बायोलॉजी के अंदर सिर्फ एनिमल्स आते थे, जानवर आते थे, लेकिन बाद में बॉटनी को शामिल किया गया, जो प्लांट्स पौधों के ऊपर रिसर्च करते थे। तो बॉटनी का जनक थियोफ्रेट्स कहलाता है और जूलॉजी का अरस्तु, यानी कि बायोलॉजी का या जूलॉजी का जनक अरस्तु को माना गया है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। मृत कोशिका जो होती है उसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। जीवित कोशिका जो होती है उसकी खोज लोवेनहाक ने की थी। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन स्वान ने सिद्धांत दिया था। सबसे छोटी कोशिका ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर माइकोप्लाज्मा कहलाती है। सबसे बड़ी कोशिका ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर शतुरमुर्ग का अंडा होती है। मानव में छोटी कोशिका शुक्राणु स्पर्म या नर में पाया जाता है, जबकि मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है जिसको ओवम बोलते हैं और ये मादा में पाया जाता है। मानव में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन कहलाती है जिसको तंत्रिका बोलते हैं, ये हमारे ब्रेन में पाई जाती है। सबसे तेज कोशिका का निर्माण हमारे लीवर में होता है जिसको हिंदी में यकृत कहते हैं। और सबसे धीमा या बिल्कुल नहीं के बराबर कोशिका का निर्माण हमारे ब्रेन में होता है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं जिनको गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र जो होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक तत्वों का, आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण करते हैं और इसकी खोज वाल्डेयर ने की थी। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए पाया जाता है। डीएनए को सबसे पहले कार्लसबर्ग ने देखा था, लेकिन वाटसन एंड क्रिक ने इसका डिजाइन तैयार किया था। और डीएनए के अंदर जीन पाए जाते हैं जिसका जनक जोहानसन है, जिसकी खोज जोहानसन ने की थी। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने, न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने, लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने और गाल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गाल्जी ने की थी। तो इस प्रकार से हम आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं और आपको उनको कुछ सीखने को मिलता है हमारी वीडियो से, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक हमें नई वीडियो बनाने के लिए जो है प्रोत्साहित करता है। तो धन्यवाद। कृपया लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक गुड बाय।